आपकी बेटी ने ये बहुत गलत काम किया है। तो क्या करती मेरी बेटी भाभी जी, अगर घर छोड़ के ना आती तो? आपने उसे बहू बना के रखा था या काम वाली? घर के सारे काम आप उससे करवाती हैं। ऐसे कोई करता है कि अपनी बहू के साथ? अच्छा, तो जरा ये बताइए भाभी जी, किस घर की बहू घर के काम नहीं करती? क्या आपकी बहू आपके घर के काम नहीं करती? सारा दिन सज सवर के अपने कमरे में बैठी रहती है क्या? थोड़ा अपनी बेटी को समझाइए और उसे यहाँ वापस भेजिए। भाभी जी, अब तो मेरी बेटी वहाँ तभी आएगी जब दामाद जी उसे खुद लेने आएंगे, क्योंकि मुझे दामाद जी से कुछ जरूरी बातें करनी है। वरना मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है जो उसे मैं अपने घर पे ना रख सकूं। दीदी, दीदी उठिए, चलिए कहीं बाहर घूम के आते हैं। जब से आप आएंगे इसी कमरे में बैठी रो रही हैं। नहीं भाभी, आपको जाना हो तो जाइए, मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं जाने आने का। भाभी, मुझे अपने ससुराल से आए 12 दिन हो रहे हैं, अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया मेरे पास। अरे और सबकी तो छोड़ो, आपके जीजा जी का भी फोन नहीं आया मेरे पास। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दीदी, एक बात कहूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको यूँ जीजा जी को बिना बताए अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे भाभी, उनके आने के बाद भी कौन सा फर्क पड़ जाना था। वो तो वैसे भी अपनी माँ के बहुत ही आज्ञाकारी बेटे हैं। जितना उनकी माँ कहेंगी वो बस उतना ही करेंगे। जानती हैं भाभी, मुझे पता चला मेरे आने से पहले वहाँ झाड़ू पोछा वाली, खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, सब काम वालियाँ लगी थी। लेकिन मेरे आते ही मेरी सास ने उन सभी की छुट्टी कर दी और सारे काम मुझसे करवाने लगी। 6 आदमियों का चाय नाश्ता खाना, ऊपर से बाकी घर के सारे काम करते करते मैं इतना थक जाती थी कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंसान नहीं बल्कि रोबोट हूँ। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती थी भाभी। घर के काम तो सभी बहुओं को करने पड़ते हैं। अब मैं भी तो कर रही हूँ यहाँ, लेकिन मेरा काम कभी यहाँ के लोगों को नहीं दिखा। अब जब खुद की बेटी के ऊपर मुसीबत पड़ी तो मम्मी जी और दीदी दोनों को कितनी तकलीफ हो रही है। अरे मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ, ऐसे ही मेरी माँ को भी मेरी हालत सुन सुनकर कितना कष्ट होता होगा। कभी इस बारे में सोचा इन लोगों ने? पता नहीं भाभी, वही औरतें जब तक अपनी बेटियों की माँ रहती हैं बहुत ही सीधी साधी समझदार सुलझी हुई औरत रहती है, लेकिन जैसे ही वो किसी बहू की सास बन जाती हैं उनके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा जग जाती है कि उन्हें ना तो बहू के दुख दिखाई पड़ते हैं और ना ही अपनी बहू की तकलीफें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शक्ति करके एक बहू नहीं बल्कि उनके बेटे को संभालने के लिए, उनके बेटे को खुश रखने के लिए, घर को संभालने के लिए, घर के सारे काम करने के लिए एक काम वाली लेकर के आते हैं। भला इतना भी काम कोई करवाता है क्या अपनी बहू से? आपकी सास का फोन आया है अभी अभी मम्मी जी के पास, आपको लेकर बड़ा उल्टा सीधा बोल रही हैं। बड़ी परेशान है मम्मी जी आपके यूं घर छोड़ के आने से। मुझे तो डर है कहीं उनका शुगर या बीपी ना बढ़ जाए इस बात को लेकर। लेकिन दीदी, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि शादी ब्याह के मामले बहुत ही नाजुक होते हैं। इन रिश्तों में इतनी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। थोड़ा वक्त दीजिए अपने ससुराल वालों को और थोड़ा वक्त आप भी लीजिए। बहू के सामने तो कुछ नहीं बोलेंगी, अच्छी बनी रहेंगी, और बहू के पीठ पीछे उनकी 50 बुराइयां करेंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत बोलिए उनके लिए, वो बड़ी हैं, जीजा जी की माँ हैं, कुछ तो रिस्पेक्ट करिए उनकी।
अरे भाभी, जब वो रिस्पेक्ट करने लायक हों तब ना उनकी रिस्पेक्ट करूं। घर के सारे काम मुंह बंद करके, उनके ताने बर्दाश्त करके चुपचाप करती रहती थी, लेकिन फिर भी उनको वही काम दिखते थे जो काम मैंने नहीं किया होता था। भला ऐसी सास के साथ ऐसे घर में कौन रह सकता है भाभी? आप भी नहीं रह सकती। जैसे कोई फिल्म चल रही हो मेरी आँख के सामने, बस किरदार बदल गए हैं। मेरी जगह दीदी आज आप हैं और आपकी सासू माँ की जगह मेरी सासू माँ है। लेकिन अपनी गलती मानता कौन है? देखिए ना, सालों के साल बदलते जा रहे हैं, लेकिन सासू माँओं की अपने बहुओं के प्रति ये सोच पता नहीं कब बदलेगी।